हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वाहन विक्रय के संबंध में इकरारनामा या अनुबंध पत्र है तो विक्रय अनुबंध पत्र किस प्रकार तैयार करेंगे उसके प्रारूप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे पहले ऊपर प्रथम पक्ष विक्रेता दिए है, अर्थात विक्रेता का मतलब जो अपना वाहन विक्रय कर रहा है सामने वाले पक्ष को अर्थात क्रेता को, तो वो विक्रेता कहलाता है। विक्रेता के लिए यह आवश्यक है कि उस वाहन का वह वास्तविक स्वामी हो विधिक रूप से। तो यहाँ पर हम पहले विक्रेता की जानकारी लिख लेंगे, उसका नाम लिख लेंगे जो भी हो। तो आप यहाँ पर विक्रेता का सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद उम्र लिखेंगे, उम्र जितने भी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद पिता का नाम लिख देंगे, अगर लेडीज है तो पति का नाम, और अगर जेंट्स है तो पिता का नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर निवासी लिखेंगे, निवासी में ग्राम है तो ग्राम का नाम लिखेंगे शुरू में, अन्यथा शहर का नाम लिख देंगे। इसके बाद आप पोस्ट लिखना है, और इसके बाद आगे तहसील लिखना है। इसके बाद जिला, जो भी मैं खाली स्थान छोड़ते जा रहा हूँ वहां पर आप अपना जानकारी जो वास्तविक जानकारी उसको वहां पर टाइप करेंगे। उसके बाद आपको राज्य लिखना है, यहाँ पर आप आधार कार्ड डाल देंगे विक्रेता का। इसके बाद देखिए बता दो, विक्रेता का कभी भी गाड़ी अगर आप क्रय कर रहे हैं तो आरसी में नाम जरूर देख लें कि वास्तविक मालिक है कि नहीं। दूसरा, द्वितीय पक्ष में क्रेता का नाम यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार आपको पूरा जानकारी यहाँ पर भी मेंशन कर देना है। इसके बाद नीचे आधार नंबर भी लिख देंगे, जो विक्रेता का आधार नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है उभय पक्ष निम्नलिखित इकरार करते हैं कि पहला पॉइंट में आप लिख लेंगे गाड़ी की जानकारी, यह कि प्रथम पक्ष के स्वामित्व की एक गाड़ी है तो उसका एक, मान लीजिए 1 लाख 4 पहिया वाहन को भी मारुति सुजुकी मारुति स्विफ्ट डिजायर है, तो यहाँ स्विफ्ट डिजायर लिख देंगे। तो आप जो भी वाहन क्रय विक्रय कर रहे हैं तो उसके संबंध में अगर निष्पादन कर रहे हैं तो उस गाड़ी की जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। डिजायर वाहन कार जो भी मॉडल है यहाँ पर लिख देंगे, और इसके बाद जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर इंजन नंबर आरसी में दिया रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसके नीचे इंजन और चेसिस नंबर भी दिया रहता है, आरसी जो बुक रहती है यहाँ डाल देंगे, और मॉडल एमएलजी रहेगा निर्माण वर्ष में वाहन का वो डाल देंगे। इसके बाद यहाँ कलर डाल देंगे कौन से कलर में। इसके बाद लिखा है जिसका पंजीकृत पंजीकृत मालिक और स्वामी है, लिख देंगे। इसके बाद दूसरे पॉइंट में चलेंगे, यहाँ लिखना है आपको कि यह कि प्रथम पक्ष की खंड क्रमांक 1 में वर्णित वाहन कहीं भी गहन दान विक्रय आदि नहीं है, ना ही उक्त वाहन के नाम पर किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित है। उक्त वाहन पूर्ण रूप से पाबंद है, यानी आप ये बता रहे हैं कि उक्त वाहन कहीं भी विवादित नहीं है। जैसे कहीं कहीं दान हो या बाद में आपको विक्रय कर दिया गया हो तो ऐसा नहीं है, या गहन रखा हो तो संपूर्ण या कोई प्रकरण चल रहा है तो ये पॉइंट में इसी के बारे में लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट में चलेंगे, यह कि प्रथम पक्ष को अपने निजी जरूरतों की पूर्ति के लिए पैसे की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए प्रथम पक्ष कंडिका क्रमांक 1 में, ये देखिए कंडिका कहलाएगा 1 में वर्णित, यानी पूरा डिटेल हम ना लिखते, कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित वाहन लिख दिए तो द्वितीय पक्ष को विक्रय करने का सौदा तय कर, यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे जितने भी राशि में आप हुआ है। यहाँ पर शब्दों में भी लिख देंगे, मैं द्वितीय पक्ष पक्ष को विक्रय कर दिया है तथा विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण राशि प्रथम पक्ष आज दिनांक को द्वितीय पक्ष से नकद प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त करना बकाया नहीं है। जैसे बता रहा है कि पॉइंट में तीसरा में कि पैसे की जरूरत थी, इसलिए द्वितीय पक्ष को क्रेता ने अपनी वाहन बेच दी है और संपूर्ण पैसा आज नकद प्राप्त कर लिया है। तो आप यहाँ पर अगर नकद नहीं प्राप्त करते हैं फोन पे के माध्यम से, फोन पे यहाँ मेंशन करेंगे, अन्यथा जो भी है चेक के माध्यम से, तो यहाँ चेक के नंबर डिटेल यहाँ मेंशन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट चलते हैं, यह कि प्रथम पक्ष विक्रेता द्वारा द्वितीय पक्ष को उक्त वाहन पर पूर्ण आधिपत्य मालिकाना अधिकार तथा वाहन संबंधित समस्त अधिकार
समस्त दस्तावेज सौंप दिया गया है। आज दिनांक से द्वितीय पक्ष उक्त वाहन का उपयोग व उपभोग अपनी इच्छा अनुसार करे। उक्त वाहन का अंतरण अपने नाम से कराए। इसमें प्रथम पक्ष एक उसके बाद वाले को आपत्ति नहीं है, यानी कि यहाँ पर आप विक्रय का जो भी सौदा हो गया, पैसे के लेन देन हो गया, अब जो है विक्रेता प्रथम पक्ष मालिक जो है द्वितीय पक्ष को वाहन पर कब्जा व आधिपत्य व मालिकाना अधिकार सौंप दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है, और वो अपना विक्रेता अपने अनुसार वाहन का उपयोग वो करे। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे नहीं कि आपके परिवार के ही लोग कुछ लोग वाहन को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित करें, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कोई वाहन के पांचवा बनाया गया है कि विक्रयशुदा वाहन के संबंध में इसी करारनामा के निष्पादन के पूर्व समस्त जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी तथा उसके बाद वाहन संबंधी समस्त जवाबदारी तृतीय पक्ष की होगी। तो इसमें बताया गया है कि ये वाहन को विक्रय कर रहे हैं आज, और इससे पूर्व भी कोई अगर विवाद वाद हो तो उसकी जवाबदारी जो होगी वो विक्रेता ही की होगी। ऐसा नहीं कि कहीं आप ऐसे एक्सीडेंट कर दिए और अभी आके तुरंत बेच दिए, कहें कि आप तो गाड़ी दूसरे के नाम दूसरों को एग्रीमेंट के माध्यम से दे दिए तो उसकी जवाबदारी है, तो ऐसा नहीं है। इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो निष्पादन के पूर्व जो है समस्त जवाबदारी विक्रेता की होगी, और उसके बाद निष्पादन के बाद जो है गाड़ी उसके कब्जे में आ जाएगी विक्रेता की, तो उसकी जवाबदारी होगी होता है। तो उसके बाद लास्ट में चलेंगे, यहाँ पर आता आज दिनांक को, यहाँ पर बामकाम स्थान मतलब होता है बामकाम का मतलब यहाँ पर जहाँ पर आप नोटरी कराएंगे इस एग्रीमेंट का, तो उस स्थान का यहाँ पर नाम लिख देंगे, जगह का नाम। मैं वह बच अपने अपने स्वस्थ चित्त की ओर तक बिना किसी फायदा या वाहन विक्रय किराना दो गवाह उसमें निष्पादित करा रहे तथा अपने अपने हस्ताक्षर अंकित कर दिए हैं कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए, यानी कि यह हम अपने होश हवास में बिना किसी दबाव व लालच के इकरारनामा निष्पादन करा रहे हैं, ये बताया गया है। जो जरूरत पर काम है, यहाँ पर आप स्थान डाल देंगे, जो भी स्थान आपका नोटरी वाला है, यहाँ पर दिनांक जिस दिन आप निष्पादन करा रहे हैं नोटरी कराएंगे। गवाह का दो गवाह कोई भी हो सकते हैं जो कि बालिग हो और स्वस्थ चित्त के अवस्था में हो। यहाँ पर विक्रेता का नाम लिख लेंगे जो हम पर मेंशन किए हैं, और यहाँ पर नीचे क्रेता का नाम लिख देंगे। इसके बाद इसे आप प्रिंट ले सकते हैं अगर आप टाइप कर रहे हैं, अन्यथा करवा सकते हैं टाइप, और इसके बाद आप नोटरी करा लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।